दोस्तों, क्रिकेट में ओपनर आपको शुरुआत दिलाते हैं, बॉलर विकेट दिलाते हैं, लेकिन असली कहानी तब लिखी जाती है जब फिनिशर मैदान में उतरते हैं। वो आखिरी ओवर, वो प्रेशर और सामने जीत का बोझ, ये सब संभालता है फिनिशर। हर टीम के पास कभी ना कभी एक ऐसा खिलाड़ी जरूर होता है जो अकेले दम पर मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। लेकिन कुछ फिनिशर ऐसे भी हुए जो जैसे ही टीम से गए, टीम बिखर सी गई। जीतना बंद, भरोसा खत्म और आखिरी ओवरों में रन बनाना जैसे सपना बन गया हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 8 महान फिनिशर बल्लेबाजों की जिनके जाने के बाद उनकी टीम आज तक जूझ रही है। इनकी स्टाइल, इनकी धड़कनें और वो आखिरी शॉट्स, सब कुछ एक युग की तरह था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिनिशिंग कहानी को उन हीरोज के साथ जिनके जाने के बाद टीमों की तस्वीर ही अधूरी सी हो गई। माइकल बेवन। क्रिकेट इतिहास में अगर कभी फिनिशर शब्द को परिभाषित करना हो तो शायद सिर्फ एक ही नाम काफी होगा, माइकल बेवन। वो खिलाड़ी जो नंबर 1 था, न नंबर 3 न नंबर 4, लेकिन जब टीम बिखरती थी, जब जीत नामुमकिन लगती थी, तब एक शख्स क्रीज पर खड़ा रहता था, माइकल बेवन। बेवन कोई तूफानी बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन उनके पास जो था वो कई दिग्गजों के पास नहीं था। धैर्य, समझदारी और अंत तक लड़ने की जिद। उन्होंने 232 वनडे में 53 से ऊपर की औसत से रन बनाए, वो भी ऐसे दौर में जब 40 की औसत भी बड़ी बात मानी जाती थी। उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक थी 1996 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 38 रन से 173 रन का पीछा करना, आखिरी गेंद पर चौका और माइकल बेवन स्टाइल में मैच विन कराना। आज ऑस्ट्रेलिया के पास कई बड़े नाम हैं, लेकिन सच कहें तो बेवन जैसा क्लासिक फिनिशर उन्हें फिर कभी नहीं मिला। वो चुपचाप जीत दिला देते थे, बिना तामझाम, बिना शो ऑफ के। बेवन बस एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वो एक भरोसा थे। लॉन्स क्लूजनर। अगर क्रिकेट मैदान पर कभी विस्फोटक इरादों, निडर खेल और आंधी जैसी बैटिंग का नाम लिखा जाए तो उसमें लॉन्स क्लूजनर का नाम जरूर होगा। 90 के दशक के अंत में दक्षिण अफ्रीका की टीम जितनी मजबूत दिखती थी, उसका एक बड़ा कारण यह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और फिनिशर था जो मैच के अंत में आता और खेल का नक्शा ही बदल देता। 1999 वर्ल्ड कप में तो क्लूजनर ने एक अलग ही लीग में खेल दिखाया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 8 पारियों में 281 रन, वो भी 122 के स्ट्राइक रेट से, और कई बार टीम को अकेले दम पर जीत के दरवाजे तक ले आए। लेकिन किस्मत कहानी को वहीं अधूरी छोड़ गई। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो रन आउट जिसे आज भी हर फैन अफसोस से याद करता है। क्लूजनर ने साबित किया कि सिर्फ छक्के मारना ही फिनिशिंग नहीं होती, असली फिनिशिंग होती है दबाव में निखर जाना और जीत को आखिरी सांस तक पकड़कर रखना। उनके जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को कई ऑलराउंडर मिले, लेकिन क्लूजनर जैसा इंपैक्टफुल फिनिशर फिर कभी नहीं मिला। अर्जुना रणतुंगा। जब क्रिकेट की दुनिया श्रीलंका को एक छोटी कमजोर टीम मानती थी, तब एक कप्तान था जो न सिर्फ मैदान पर लड़ता था बल्कि मैदान के बाहर भी अपनी टीम की इज्जत के लिए खड़ा रहता था। नाम था अर्जुना रणतुंगा। उनकी फिटनेस भले ही सवालों के घेरे में रही हो, लेकिन इरादे फौलाद के जैसे मजबूत थे। 1996 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक ऐसी टीम को चैंपियन बना दिया जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। एक मजबूत नेतृत्व, भरोसे से भरे फैसले और दबाव में शांत रहकर रणतुंगा ने श्रीलंका क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। उनकी बल्लेबाजी में गजब की समझ थी। वो खेल को पढ़ते थे और वही करते थे जो उस समय सबसे जरूरी होता। टीम को जरूरत थी एक गाइड की, एक योद्धा की, और रणतुंगा वही थे। आज श्रीलंका के पास कई टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन सच यह है कि रणतुंगा जैसा फिनिशर और लीडर फिर कभी नहीं आया। उन्होंने न सिर्फ मैच खत्म किए बल्कि एक देश की सोच को भी बदल दिया कि हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। इयान मॉर्गन। 2015 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो चुकी थी। एक ऐसी टीम जिसे क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन खुद ही लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पिछड़ चुकी थी। तब कप्तानी सौंपी गई इयान मॉर्गन को, एक आयरिश मूल का खिलाड़ी लेकिन इरादों में 100% अंग्रेज। मॉर्गन ने इंग्लिश क्रिकेट की सोच ही बदल दी। पुराने रक्षात्मक क्रिकेट को फेंक कर आक्रामक और मॉडर्न अप्रोच लाई। उन्होंने टीम को सिखाया कि 300 अब स्कोर नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट है। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने बड़े बड़े स्कोर बनाए, दुनिया को चौंकाया और 2019 में वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना और सबसे बड़ी बात, वो जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी बल्कि एक बदली हुई मानसिकता की जीत थी। इयान मॉर्गन सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो इंग्लिश क्रिकेट के रिवोल्यूशन के जनक थे। उसके बाद इंग्लैंड ने कई कप्तान देखे, लेकिन मॉर्गन जैसा कूल दिमाग, आक्रामक सोच और विजन शायद फिर कभी न मिले।
रोस टेलर। जब न्यूजीलैंड को अक्सर अंडरडॉग टीम माना जाता था, तब एक ऐसा खिलाड़ी उभरा जिसने अकेले दम पर टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नाम था रोस टेलर। कई बार लोग इन्हें केन विलियमसन की छाया में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रोस टेलर वो मजबूत दीवार थे जिनके दम पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी खड़ी रहती थी। टेलर ने न सिर्फ मैच खत्म किए, बल्कि असंभव लगने वाले मैचों में उम्मीद की लौ बनाए रखी। वो कभी बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन जब टीम को जरूरत होती तो टेलर सामने खड़े मिलते। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कंसिस्टेंसी और काल्मनेस अंडर प्रेशर। फिनिशर के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया, खासकर तब जब दूसरी छोर से विकेट गिरते रहे। 2019 वर्ल्ड कप में भी वही मोमेंटम संभाले हुए थे, और जब भी टीम को किसी भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत होती, टेलर ने जिम्मेदारी उठाई। टेलर के जाने के बाद न्यूजीलैंड के पास अब भी स्टार खिलाड़ी है, लेकिन रोस टेलर जैसा भरोसेमंद फिनिशर शायद फिर कभी न मिले। ड्वेन ब्रावो। अगर क्रिकेट में मस्ती और माइंड दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई था तो वो थे ड्वेन ब्रावो। मैदान पर उनका डांस, उनकी एनर्जी और उनकी गेम सेंस सब कुछ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था। लेकिन ब्रावो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं थे, वो मैच फिनिशर थे, मैच विनर थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी दबाव में शांत रहना, चाहे आखिरी ओवर में रन बनाने हो या फिर बचाने हो। ब्रावो ने कई बार वेस्टइंडीज को असंभव सी जीत दिलाई। 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का वो अहम हिस्सा थे। वो खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानता। उनकी बैटिंग में फिनिशिंग टच था तो बॉलिंग में डेथ ओवर की किलर स्लोअर गेंदें, और सबसे जरूरी बात, वो टीम को मोटिवेट करते थे, उन्हें विश्वास दिलाते थे कि कुछ भी मुमकिन है। आज वेस्टइंडीज में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन ब्रावो जैसा ऑलराउंडर मैच फिनिशर और लीडर शायद फिर कभी न मिले। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने क्रिकेट को रंगीन बना दिया। अब्दुल रज्जाक। जब पाकिस्तान की टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो गेंद और बल्ले दोनों से खेल का रंग बदल सके, तो सामने आए अब्दुल रज्जाक। उनकी बल्लेबाजी में विस्फोटक ताकत थी जो कई बार मैच के आखिरी ओवरों में टीम को जीत की ओर ले जाती, और गेंदबाजी में वो एक भरोसेमंद ऑलराउंडर थे जो महत्वपूर्ण विकेट ले सकते थे। रज्जाक ने 1999 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट के कई अहम पल देखे और निभाए। उनकी फिनिशिंग काबिलियत और दबाव में खेलने के हुनर ने पाकिस्तान को कई बार मुश्किलों से निकाला। खासकर वनडे और T20 फॉर्मेट में उनका योगदान अमूल्य रहा। हालांकि उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती, रज्जाक मैदान में उतरकर मैच का रंग बदल देते। उनके जाने के बाद पाकिस्तान के पास कई ऑलराउंडर आए, लेकिन रज्जाक जैसा दबाव में खेलना और मैच फिनिश करना शायद फिर कभी न मिले। उनका क्रिकेट सफर प्रेरणा देता है कि कैसे कभी हार न मानने वाले खिलाड़ी टीम की तकदीर बदल देते हैं। MS धोनी। जब जब भारत को आखिरी ओवर में चमत्कार की जरूरत पड़ी, एक नाम हमेशा सामने आया, महेंद्र सिंह धोनी। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर भी थे, जिनके हाथ में मैच का अंत आकर सुरक्षित महसूस होता था। धोनी की खास बात थी दबाव में बर्फ की तरह ठंडा दिमाग और फौलाद जैसे हाथ। आखिरी ओवरों में जब रन रेट आसमान छू रहा होता तो बाकी बैटर घबराते थे, लेकिन धोनी शांत रहते थे और अंत में एक छक्का लगाकर कहानी खत्म कर देते। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो ऐतिहासिक छक्का, धोनी ने बार बार साबित किया कि वो दुनिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर हैं। उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, जिनमें से अधिकतर नंबर 6 या 7 पर आकर बनाए, जहां आमतौर पर बड़े स्कोर बनाना मुश्किल होता है। धोनी के बाद भारत को कई बल्लेबाज मिले, लेकिन वो आखिरी ओवरों में भरोसा दिलाने वाला जादूगर अब तक कोई नहीं मिला। आज भी जब टीम संकट में होती है, लोग कहते हैं काश धोनी होता। दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने दिल भी जीते। उन्होंने वो किरदार निभाया जो स्कोर बोर्ड से बड़ा होता है, एक ऐसा फिनिशर जो टीम को हार के मुंह से निकालकर जीत दिला देता था। चाहे वो धोनी का आखिरी ओवर में छक्का हो या बेवन की चुपचाप खेली गई चमत्कारी पारी, ये खिलाड़ी टीम की रीढ़ थे। लेकिन अफसोस, इनके जाने के बाद आज भी कई टीमें वैसे फिनिशर की तलाश में हैं। समय बदल